तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जैन अपनी दुई की रिकवर करने के लिए एक पार्ट के ऊपर आ गया था, मगर तभी वहाँ पे उसे एक बंदा मिल जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से कोई भी ऑरा फ्लो नहीं हो रहा होता है। इस वजह से जैन समझ जाता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और साथ ही साथ ये मेंबर है गू क्लैन का भी, इसीलिए जैन उसे एकदम फुल इज्जत में ग्रीट करता है और वहां से निकलने की सोचता है। मगर तभी जैन महसूस करता है कि वो तो बंदे के पास पहुंच चुका है। इस पर जैन थोड़ा सा और डर जाता है, मगर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है और उस बंदे से बोलता है कि सीनियर हो के सीनियर, क्यों अभी के लिए आप मेरी जीभ फाड़ रही हो, प्लीज आप बताइए आप कौन है। ये सुन के बंदा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और बोलता है कि मैं हूँ यूनर का फादर। ये सुन के जान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और ये देखिए यूनर के फादर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं क्या तुम्हें अभी के लिए शौक लगा ये सुन के। और यहाँ पे जो जियान है तो कुछ देर बाद अपने आप को संभालता और उस बंदे को बहुत ही अच्छे से स्कैन करता है, मगर अभी के लिए उसकी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही होती है बोलने की, क्योंकि वो अभी के लिए इतना तो समझ चुका है ये जो बंदा है वो अभी के लिए उसकी औकात के बाहर का है। जहाँ पर उसकी पावर की सोच खत्म हो जाती है वहां से इसकी पावर स्टार्ट होती है। इसी वजह से वो अपने दिमाग में कुछ सोचेगा ये बंदा उसे भी रीड करने की ताकत रखता है, इसलिए इससे कुछ बोलना ना बोलना सब बराबर है। वहीं पे यूनर के फादर समझ चुके थे कि जियान की पतलूब गीली हो चुकी है, इस वजह से पहले इसे थोड़ा सा लाइट अप करना होगा, इसलिए उनके चेहरे पे एक सॉफ्ट वाली स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलती कि मेरा नाम गुजुआन है और मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ जब तुम काफी ज्यादा छोटे थे, लेकिन उस टाइम मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये सुन के जन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है खतरनाक पावर से क्या मैं सच में पहले भी मिल चुका हूँ। और फिर अपने गले को साफ करता और बोलते कि सीनियर के सीनियर, क्या आप अभी के लिए मुझे बता सकते हो कि आखिर आप इस नादान से क्या चाहते हो। तो गुजुआन बिल्कुल भी बातों को नहीं घुमाते और बोलते हैं रिलेटेड है तुम्हारे और यूनर के रिलेशन से। ये सुन के जान के तोते उड़ जाते और वो बोलता है क्लैनेट, क्या अभी के लिए आप नहीं चाहते कि मैं यूनर साथ रहे। ये सुन के गुजुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि ऐसा मैं करने वाला कोई भी नहीं हूँ, अगर वो चाहती है तुम्हारे साथ रहना तो फिर मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो है पापा की परी और ऊपर से अब तो उसके पास डिवाइन ब्रेन है, इस वजह से मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चाहे फिर मैं अपने क्लैनेट की पावर का यूज क्यों ना करूँ। और वहीं पे बात करें तुम्हारी स्ट्रेंथ की, तो अभी के लिए तुम गू क्लैन की यंग जनरेशन के बराबर के तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, तुम बिल्कुल क्वालिफिकेशन रखते हो यूनिट के साथ खड़े होने के लिए। जैसे उनके जियान के दिल में तितलियां उड़ने लगती है और वो खुशी के मारे बावला हो रहा होता है, क्योंकि जब से वो गू क्लैन के अंदर एंटर किया है तो उसे ऐसा लगता है कि यूनिट के अलावा उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन यूनिट के फादर ऐसा नहीं सोचते हैं। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता और बोलता है थैंक यू सो मच ससुर जी। जैसे उनके गुयार बोलते हैं कि ठीक है लेकिन अभी के लिए चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है, इसी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गू क्लैन के अंदर कुछ पुराने ऐसे एल्डर है जो कि तुम्हारे रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिट के पास एक डिवाइन ब्लड है, इस वजह से कोई भी एल्डर वगैरह नहीं चाहता कि उसकी ब्लड के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज आए। इसी वजह से तुम्हारा प्यार मोहब्बत वाला खेल है ना वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आगे चल के, और इसमें मैं क्लैन हेड होने के बाद भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारे रूल्सों ने बांध रखा है और एक क्लैन हेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका क्लैन। ये बात सुन के जो जियान है तो वो हमें मिलाता है, क्योंकि वो बात को बहुत ही अच्छे से समझता है। लेकिन वहीं पे ग्यूआन बोलते कि लेकिन मैं यूनो का फादर भी हूँ, इस वजह से अगर वो किसी चीज को पसंद करती है तो फिर मैं भी उस चीज को पसंद करूंगा, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुमने जो हार्डवर्क करके आज यहाँ पे पहुंचे हो वो सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है, भली तुम्हारी ब्रेन पूरी तरीके से नष्ट हो गई हो, लेकिन फिर भी तुमने जो हार्डवर्क से अचीव किया उसे ब्रेन वाला बंदा भी अचीव नहीं कर पाएगा, और इस चीज को लेकर तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यूनिट को वहां नहीं भेजता, क्योंकि उसकी वजह से जाओ क्लैन ने गू क्लैन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हथिया लिया है। जहाँ तक कि जिस चीज को लेने के लिए मैंने उसे भेजा था वो तो हाथ नहीं आई बल्कि मेरी बॉडी भी चली गई। सच में ये मैंने जो दाव चला था वो उल्टा मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया, वो भी बहुत ही मोटा फटका। जैसे उनके जियान के पास कोई जवाब वगैरह तो नहीं होता, मगर उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि जियान ने चोर के घर पे चोरी कर दी है, इसका मतलब ये माना जा सकता है। लेकिन तभी जो गूजुआन होते हैं एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे मैं तुम दोनों के मेट्रो में बीच में फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर तुम्हें सावधान रहना होगा। ये सुन के जियान हो तो वो भी एकदम फुल सीरियस हो जाता है और बोलते हैं आखिर वो क्या बात है, प्लीज आप मुझे बताइए। ये सुन के जो गूजुआन होते हैं शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते कि अभी के लिए जो यूनर है वो एक डिवाइन प्लान को रखती है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जब तक वो डाउशियन के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर जाती है तब तक तुम उसके साथ कुछ गलत सलत नहीं कर सकते हो, उसे एकदम प्योर रखोगे। अपना ये जो प्यार मोहब्बत है वो दूर दूर से करना होगा। ये सुन के जो जियान हो तो शर्म से पानी पानी हो जाता है और बोलता है कि ससुर जी क्या बोल रहे हो आप, थोड़ी तो शर्म कर ले, क्या मैं आपको इतना बड़ा ठरकी लगता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं पे ये सब देखिए जो गूजुआन होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे मुझे सब पता है, तुम यंग जनरेशन के लोग आजकल बहुत ही हवाबाज हो चुके हो, जब मौका मिलता है तब चौका मार देते हो, और वैसे भी तुम लोग बहुत ही लंबे टाइम से नहीं मिले हो, इस वजह से कहीं भावनाओं मत बह जाना। जिस उनके जो जियान की गाल होते हैं वो लाल टमाटर बन जाते हैं, तभी जो गूजुआन होते हैं वो बोलते हैं देखो बच्चे, जूनियर की अभी के लिए जो ब्लड लाइन है वो काफी अनस्टेबल है, और साथ ही तुम भी गू क्लैन से नहीं हो, इस वजह से तुम कुछ करते तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, और अगर ऐसा हो जाता तो गू क्लैन के जो बुड्ढे वो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे और फिर वो ना देखेंगे आओ ना था और वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, और ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं होगा। जैसे उनकी जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए दूधी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा मुझसे ये अश्लील बातें करने के लिए आया है, सच में ये तो बड़ा अश्लील आदमी है यार, कैसी कैसी बातें कर रही है। लेकिन तभी जो गुजुआन होते एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन अभी के लिए मेरा तुमसे मिलने का जो मेन रीजन है वो यूनिट को लेके नहीं है, बल्कि वो है 2C एम्पर जेट को पीस के लेकर। जेसन के जान भी एकदम फुल सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात अभी के लिए समझ में आ चुकी है उसके क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो 2C एम्पर जेट का पीस
पीस है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ तक कि जो होल ऑफ सोल है उसने उसके फादर को कैद इसलिए किया था उस 2C एम्पर जेड पीस को ले पाए। तभी जो गुजुआन होते हैं वो जियान को बताते और बोलते कि जो 2C एम्पर है वो ये लास्ट गॉड इस डूडी कॉन्टिनेंट के, उनके बाद इस मिस्टीरियस लेवल पे कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और जब वो मरने की हालत में तभी उन्होंने अपनी एक रूइंस बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजों को छोड़ रखा है और साथ ही वो मेथड भी छोड़ रखा है जिससे गॉड लेवल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए किसी को इस बारे में नहीं पता कि वो एंशिएंट रूइंस कहां पर है। बस एंशिएंट टाइम में उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी जहां पर हमें मिला था 2C एम्पर जेड का एक टोकन, लेकिन उस फाइट को रोकने के लिए उसके 8 टुकड़े कर दिए गए और 8 एंशिएंट क्लैन के अंदर बांट दिया गया उसे। और उन्हीं में से जो एक टुकड़ा वो अभी के तुम्हारे पास है और जो होलो सोलो तुम्हारे क्लैन और तुम्हारे फादर के ऊपर जो हमला कर रहा है वो इसी 2C एम्पर जेड की पीस की वजह से कर रहा है। और ये बोलते टाइम वो काफी सीरियस हो जाते और बोलते कि होलो सोल का असली नाम है हुन क्लैन जो कि 8 एंशिएंट क्लैनों में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। एक बार साओ क्लैन और गु क्लैन ने मिलकर फाइट की थी उन क्लैन से और वो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन हुन क्लैन के लोगों ने काफी ज्यादा चतुराई से जाओ जुआन को मिलकर घेर लिया और उसे मार डाला, जिसके बाद जो जाओ क्लैन था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गया। और बच्चा मेरा गु क्लैन तो उसकी अकेले इतनी हिम्मत नहीं कि वो हुन क्लैन से पंगा ले पाए क्योंकि दोनों की क्लैनों की जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से हम दोनों आपस में फाइट करते हैं, इसका फायदा उठाएंगे बाकी के एंशिएंट क्लैन और वो हम दोनों के ऊपर हमला करके हम दोनों को लूट ले जाएंगे और हमारे पास बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। इसी वजह से जो चीजें वो काफी हजारों सालों से एकदम सेम चलती आ रही है, कोई भी एक दूसरे की उपेक्षा नहीं ले रहे। मगर जो हुन क्लैन है वो कुछ टाइम से कुछ कर रहा है और उसका अभी के लिए जो मेन टारगेट है वो 2C एम्पर जेड का पीस है और एक बार उसके हाथों सारे पीस लग जाते हैं तो उसकी जो पावर वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमारा गु क्लैन का और उसका कोई मैच नहीं बचेगा और फिर सभी के लिए ये चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। जैसे उनके जो जान होता है वो हमें नोट कर देता मगर तभी जान के दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो सीधा पहुंच जाता है जीनर अकेडमी के मेगा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर वो जब मेगा वर्ल्ड के नीचे गया तभी उसके जो 2C एम्पर जेड का पीस था उसके अंदर हलचल होने लगी थी। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि उस मेगा वर्ल्ड के अंदर 2C एम्पर की एंशिएंट रूइंस है, क्योंकि जियान को इस बात का तो आइडिया कि उस मेगा वर्ल्ड के नीचे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मगर उसका अभी के लिए डाउट ही रह जाता है। तभी जान एकदम फुल हीरो बनते हुए गुजुआन से बोलता है अभी के लिए क्लैन हेड की क्या इंटेंशन है मेरे को लेकर। ये सुन के जो गुजुआन होते हैं जान को एकदम टुकुर टुकुर देखने लगते हैं और काफी देर टुकुर टुकुर देखने के बाद बोलते हैं अभी के लिए मेरी तो कोई इरादे नहीं है, लेकिन हमारे क्लैन की जो बुड्ढे वो बोल रहा है कि तुमसे हमें छुड़ा लेना चाहिए उस सीएम प्रोजेक्ट को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तुमसे ज्यादा। जिसमें के जियान का थोड़ा सा माथा फिर जाता और वो बोलता है कि अभी के लिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस जेट के ऊपर मेरे फादर का स्पिरिचुअल प्रिंट बना हुआ है। इस वजह से मुझे पता चलता है जो मेरे फादर है वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये जाओ क्लैन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और साथ ही इसके बदले फ्यूचर में मुझे मेरे फादर मिलते तो फिर मैं इसे एक्सचेंज कर लूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई गॉड बनता है कि नहीं बनता है, मुझे बस मेरे फादर चाहिए। और अगर ये मैं अभी के लिए गु क्लैन को दे देता हूँ तो जो हुन क्लैन है वो मेरे फादर को मार डालेगा, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए मेरे फादर को इसलिए जिंदा रखा है कि मेरे पास वो 2C एम्पर जेट का पीस है। जैसे उनके गुजुआन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और बोलते कि मुझे इस बात का पहले से आइडिया था कि तुम्हारा यही कुछ जवाब होगा। जैसे उनके जन गुजुआन को ग्रीट करता और बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। जैसे उनके बोलते कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से चिल हूं, लेकिन गु क्लैन के जो बुड्ढे वो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ नहीं घूमने देंगे इतनी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, इसलिए वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो क्योंकि 2 दिन बाद हेवनली 2 ओपन होने वाली है, इस वजह से तुम पहले उसके अंदर जाओ और जब तुम वहां से वापस लौटोगे तब हम इस 2C एम्पर जेट की पीस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और वो कुछ बोलने वाले होते तभी उसे पहाड़ के नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से उसकी तरफ आ रही है और वो कोई और नहीं वो यूनर होती है। देख के जो गुजुआन होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं अब मेरी जो लड़की वो बड़ी हो चुकी है इस वजह से मुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए उसके एक्शन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है उसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए आज की बातचीत को ये पे खत्म करते और जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है उसको तुम बिल्कुल भी मत भूलना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना और साथ ही 2C एम्पर जेट की पीस को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और इतना बोलती जो गुजुआन होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं। देख के जियान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है क्योंकि सामने वाला बंदा भले ही उससे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा है, अगर वो फूक भी मार दे तो जियान के लेने के देने पड़ जाए। और फिर वो पीछे मुड़ता और फिर यूनो की तरफ देखता जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है और टेंशन तो उसकी आंखों में कूट कूट के भरी थी। तभी वो फ्लैश की तरह चमकती और माउंटेन टॉप के ऊपर आ जाती है और जियान को सबसे पहले अच्छे से देखती और बोलती है सोइन काका आप ठीक तो हो ना। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए मैं जिनसे मिला था वो तुम्हारे फादर थे गुजुआन क्लैन हेड गु क्लैन के। ये सुन के यूनो और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती कि मुझे लगा ही था अभी के लिए गु क्लैन के वोडे ही तो मैं परेशान कर रहे थे, मगर अब तो मेरे फादर भी टफ पड़े, इनसे भी अभी के लिए बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। और ये बोलते टाइम यूनो के चेहरे से गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा होता, मगर तभी जो जियान होता है डिफेंस करती है बोलते हैं अरे नहीं वो तो बढ़िया आदमी थे यार, उन्होंने हमारे रिलेशन को लेके एकदम फुल एक्सेप्ट कर लिया है, बस वो अभी के लिए मुझसे बात कर रहे थे मेरी जाओ क्लैन की रिलेटेड हिस्ट्री से। जैसे उनकी यूनो एकदम से शॉक हो जाते और बोलते क्या सच्ची वो मान गए हमारे रिलेशन को लेके, ये तो बात यकीन करने जैसी नहीं है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से छाती चौड़ी करते यूनो के पास आता और उसके कान बोलता है चीम टपाका डम डम। ये सुन के यूनो शर्माने लगती है और बोलती है क्योंकि गु क्लैन के अंदर किसी के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज है तो वो उसके फादर है और अगर वो भी जियान को एक्सेप्ट नहीं करते तो यूनो के लिए काफी बड़ी मुसीबत बढ़ जाती। इसी वजह से यूनो काफी ज्यादा खुश होती है और वो जियान से बोलती है कि सोइन काका अब हमें वापस बम्बू हाउस चलना चाहिए क्योंकि 2 दिन बाद हेवनली 2 ओपन होने वाली है और आप भी उसके अंदर जा रहे हो क्योंकि आपको भी एक स्पॉट मिल चुका है। ये सुन के तो जियान खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था गु क्लैन के जो बुड्ढे वो जरूर फटे में टांग अड़ाएंगे और उसे हेवनली 2 के अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन अभी के लिए उसकी बंदी ने सभी लोगों को मना लिया। इस पर जियान उसके हाथ को पकड़ लेता और बोलता है मेरी प्यारी सेटिंग तुमको बहुत
सारा थैंक यू कि तुम्हें उस बात का आइडिया भी नहीं कि मुझे उस एवोल्यूशन के अंदर जाने के लिए कितनी ज्यादा चिल मची थी, क्योंकि उसके अंदर मिलेंगे मुझे जाओजुआन, जिसके बाद बीटीटीएच की जो फैन फॉलोइंग एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी और इसमें हेल्प कर रही यूनर इस वजह से जो जियान होता है उसे दबोच लेता अपनी बाहों में, और ऐसी माहौल एकदम फुल रोमांटिक बना रहता है और फिर सीन कट हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।